Welcome students, class 10th science. Today we'll discuss about the chapter 3 metals and non-metals, and the topic for today is the extraction of the metals part 2, and it is in continuation to the last video extraction of metals part 1. Metallurgy. So we have to revise first what is metallurgy. The scientific and technological process used for obtaining the metal from its ore is called metallurgy. ओर्स से मेटल को निकालना प्राप्त करना कहलाता है मेटलर्जी एंड ये साइंटिफिक मेथड है. डिफरेंट स्टेप्स यूज्ड फॉर मेटलर्जी. कौन कौन से स्टेप्स लेंगे हम? नंबर 1 कंसंट्रेशन, नंबर 2 कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, number 3 reduction of oxides to metals, and fourth refining or purification. So number 1 in brief, concentration of the ore means ores से impurities को remove करना so that percentage of metal in the ore is increased. ore में मेटल के कंपाउंड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, इससे रिमूवल ऑफ गैंग को हम कहते हैं कंसंट्रेशन. डिपेंड करता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओर्स एंड इम्प्योरिटीज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज. डिफरेंट मेथड्स आर हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, लीचिंग. हाइड्रोलिक वॉशिंग, a stream of water is passed over the ore, light particles are washed away with water. light particles पानी के साथ बह जाते हैं and heavy particles settle down. सेकेंड मेथड इज द मैग्नेटिक सेपरेशन. ओर्स और मेन कंपाउंड में अगर कोई भी मैग्नेटिक क्वालिटी का है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो उनके लिए हम इस क्वालिटी को यूज करते हैं, इस मेथड को यूज करते हैं. और इसमें हम एक मैग्नेट का यूज करेंगे एंड ओर को रोटेटिंग व्हील के ऊपर से डालते हैं, तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है दीज फॉर्म सेपरेट ही, कैन बी सेपरेट देम. थर्ड इज द फ्रोथ फ्लोटेशन. फ्रोथ फ्लोटेशन मीन्स the ore is mixed in water and oil and it is agitated. इसको हम जो है हवा से पास करके इसको थोड़ा सा हिलाते हैं, स्टेयर करते हैं और इससे एक फ्रोथ बनता है, झाग बन जाते हैं. The sulfide ores attached to the froth and impurities remain in the solution. तो impurities पानी में रह जाएंगी और जो सल्फाइड के ओर्स हैं वो झाग के ऊपर आ जाएंगी, फ्रोथ के ऊपर आ जाएंगी. These are separated and dried. Leaching is the chemical method for higher classes. Conversion of ores to oxides. नेक्स्ट मेथड हमारा आता है कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना. तो मोस्टली दो तरह के कंपाउंड्स मिलते हैं, सल्फाइड्स या हाइड्रोक्साइड्स या फिर कार्बोनेट्स. तो उनके लिए हम मेथड यूज करते हैं रोस्टिंग फॉर सल्फाइड ओर्स, कैल्सिनेशन फॉर हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनाइड्स टू कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड्स. रोस्टिंग, हीटिंग ऑफ द ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, and calcination is the heating of air or in absence of air or in limited supply of air. एयर की एब्सेंस में या कम से कम सप्लाई के बीच में अगर हम हीट करते हैं तो कैल्सिनेशन. नाउ वी विल कंटिन्यू फर्दर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स. द ब्रीफ मेथड्स हाउ टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स. That depends upon the reactivity of the metals. Metals are of three reactivities: of low reactivity, metals of medium reactivity, metals of high reactivity. And in the reactivity series, it is clear the elements potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, these are highly reactive. Zinc, iron, lead, copper ये medium reactive है, and silver, gold are nearly unreactive metals. So different एलिमेंट्स के लिए, डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट टेक्निक हम अप्लाई करेंगे. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो एक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे पोजीशन पे है, लोएस्ट रिएक्टिव है जो. सो दीज आर गोल्ड, मरकरी, कॉपर, सिल्वर. सो दीज ऑक्साइड्स कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू मेटल बाय हीटिंग ओनली. केवल हीट करके ही हम उनको मेटल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. For example, cinnabar is the ore of mercury and it is first converted into oxide by the roasting process.
देन दिस मर्करी ऑक्साइड इज हीटेड अलोन, अकेले इसको हीट करेंगे वी गेट मर्करी, हमें मर्करी मिल जाएगा. इन द सेम वे कॉपर इज फाउंड एज Cu2s and it is first roasted in presence of oxygen gives Cu2O and sulfur dioxide. This Cu2O reacts with copper oxide, उससे वापस रिएक्शन करेगा बचे हुए कॉपर सल्फाइड and gives the copper metal. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में मिडल में है जैसे जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, these are moderately reactive, ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना ही बहुत कम है. These are usually present as sulfides or carbonates. So first of all we prepare their oxides. So sulfide ores are converted into oxides by roasting. The sulfide ore is heated in presence of excess of air, so we get oxides. Example, zinc sulfide plus oxygen gives zinc oxide and sulfur dioxide. Calcination, the carbonate ores are changed into oxides by heating in the limited supply of air. एयर की बहुत ही कम क्वांटिटी की प्रेजेंस में इनको हीट करते हैं और मे बी इन एब्सेंस ऑफ एयर, दैट इज कैल्सिनेशन. तो जिंक कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड में. अब इस ऑक्साइड को हमें मेटल्स में कन्वर्ट करना है. जितने भी ऑक्साइड्स हमने लिए हैं उनसे हमने अब मेटल बनाना है. तो सेकंड मेथड वी अप्लाई रिडक्शन. रिडक्शन एज वी नो, रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द मेटल ऑक्साइड्स, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. So highly reducing agent like carbon monoxide, magnesium, aluminum can be used as a reducing agent. First of all, reduction by carbon. So most of the metals can be converted into metal form from oxides by heating with coke or carbon. Zinc oxide plus carbon gives zinc and carbon monoxide. The highly reactive metal सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनको हम एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं क्योंकि हाईली रिएक्टिव हैं और अपने से कम रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं. सेकेंड मेथड इज रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम. ये जो मेथड है इट इज यूज्ड, कब यूज किया जाता है? विद द ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड मैग्नीज. तो व्हेन एल्यूमिनियम इज ट्रीटेड विद दीज ऑक्साइड्स मेटल्स आर फॉर्म्ड. these two reactions are एक्सोथर्मिक और इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि मेटल लिक्विड बन जाता है. रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड बाय एल्यूमिनियम इज नोन एज एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस एंड इट इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स एंड क्रैक्ड मशीन पार्ट्स. एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस रेलवे ट्रैक्स और मशीन पार्ट्स जो क्रैक्स हो जाते हैं उनको जोड़ने में काम आता है. एक्सट्रैक्शन ऑफ मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स. Most reactive metals like sodium, magnesium, calcium, aluminium, these are most reactive and these cannot be obtained by reduction of their compound by carbon. इनको हम कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते because these metals have more affinity for oxygen than carbon. कार्बन से कंबाइन करने के बजाय these react with the oxygen. So these metals are obtained by electrolytic reduction. इलेक्ट्रिसिटी का पास करके मेथड करके यूज जो कि कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस. दीज कैन बी रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड. मोल्टन क्लोराइड यानी पिघली हुई अवस्था में उनकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाए. मेटल डिपॉजिट्स एट द कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज है. क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड जो पॉजिटिवली चार्ज है. सो इस तरह से मेटल हमें रिएक्शन दी गई है. NaCl स्प्लिट होता है Na प्लस में और Cl माइनस में. Na प्लस कैथोड पर जाएंगे, एनोड पर जाएंगे Cl माइनस and these convert into their neutral form. Similarly, aluminium can be obtained. Refining of metals. अब metal जो हमें मिला that is not pure. Some impurities are still attached with it. That may be the metal oxides impurities. Copper, zinc, tin, nickel, silver, gold. These are refined by electrolytic refining. That is purification of metal by use of electrolysis. सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, कैथोड और एनोड हम इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे. तो जैसे ही करंट पास करेंगे प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट. एनोड पर जो मेटल है जो कि
इम्प्योर फॉर्म में है था पहले, उसमें से केवल मेटल इलेक्ट्रोलाइट में चला जाएगा और प्योर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर जाकर। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो सोल्यूशन में चली जाएंगी, बट इनसॉल्युबल प्रॉपर्टी इम्प्योरिटीज दीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड, और इसको हम कहते हैं एनोड मड। एनोड के नीचे इम्प्योरिटीज जमा हो जाएंगी एंड दैट इज एनोड मड। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये एक्सपेरिमेंट है, इस एक्टिविटी के थ्रू हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से रिफाइनिंग की जाती है। द इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट, जो कि ब्लू कलर का है, दैट सॉल्यूशन इज यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइट। Two electrodes we are using, one is cathode, second is anode. Cathode is attached to negative end, anode is attached to positive end, and when electricity is passed, reaction takes place as copper sulfate split into copper plus 2 and sulfate ions. At cathode, copper metal dissolve and convert into copper plus 2 ions and passes into the solution, solution में चला जाते हैं ये ions, and at cathode यही कॉपर आयंस सॉल्यूशन में से पहुंच जाते हैं कैथोड पर एंड डिपॉजिट एज कॉपर। इस तरीके से धीरे धीरे एनोड मेल्ट होता जाएगा, कम होता जाएगा और कैथोड पर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा, दैट विल बी प्योर मेटल। एंड इम्प्योरिटीज एज गिवन बाय द ब्राउन साइन, ब्राउन कलर, these are impurities which are not soluble in solution, so these deposit below the anode and that is known as the anode mud. So that is the detail about the metallurgy of the metals depending upon their reactivity and their position in the reactivity series. So that's all for today. Thank you.